दोस्तों आज हम बताएंगे 1998 में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के कोका कोला कप का फाइनल का मैच। वो फाइनल मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का हुआ था 24 अप्रैल 1998 को। ठीक है, तो उस मैच से पहले जो 2 दिन पहले ही फाइनल का जो शुरू स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि फाइनल मैच को शुरू होने से पहले, फाइनल पहुंचने से पहले हमको 22 अप्रैल को जो मैच था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, या तो दो ही कंडीशन थी, या तो हमें उस मैच को जीतना फाइनल पहुंचने के लिए, या फिर अगर हम हारते हैं तो हमें कुछ खास रन रेट से हारना है ताकि हम फाइनल में पहुंच जाएं। और जब हमने ऑस्ट्रेलिया टीम देखते थे तो उसमें शेन वॉर्न, डेमिन फ्लेमिंग, टॉम मूडी सभी थे और सभी के सभी ज़बरदस्त फॉर्म में थे। तो उनके खिलाफ मैच जीतना या एक मान लो बहुत ही बड़ा काम था। लेकिन उस मैच को जीतना अगर इंडिया को था तो एक बंदा था, उसका चलना बहुत ही जरूरी था, और वो थे सचिन तेंदुलकर। क्योंकि सचिन तेंदुलकर अगर चल जाते तो ही उस मैच में इंडिया जीत सकती थी, वरना इंडिया का उस समय पर उनके खिलाफ जीतना इतना आसान नहीं था। तो फिर दोस्तों आता है 22 अप्रैल का, और मैच स्टार्ट होता है। बीच में एक बालू जो रेत होता है, रेत का तूफान आया, वो थम गया, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने अपनी पारी को कंटिन्यू रखा और बहुत ही उस मैच में उन्होंने ज़बरदस्त पारी खेली। उन्होंने उस मैच में 143 रन की पारी खेली, जो कि आज भी लोगों के दिल में डिजर्ट स्टॉर्म के नाम से जानी जाती है। हालांकि हम वो मैच हार गए, लेकिन बिल्कुल क्लोज हारने की वजह से रन रेट के आधार पर हम फाइनल में पहुंच गए थे। ठीक है, तो अब हमारा सामना फिर से ऑस्ट्रेलिया सामने था 2 दिन बाद, 24 अप्रैल 1998, और वो दिन था सचिन तेंदुलकर का, क्योंकि उस दिन उनका जन्मदिन था 24 अप्रैल 1998, जिस दिन फाइनल खेला गया था कोका कोला कप 1998 वाला। तो भाई मैच स्टार्ट हुआ, शारजाह का जो मैदान था खचाखच भरा हुआ था। ठीक है, और धूप इतनी तेज थी कि जो टीवी की स्क्रीन थी वो भी चमक रही थी। ऑस्ट्रेलिया ने अपने खेल के अंदर खेलते हुए एक बहुत ही बढ़िया स्कोर खड़ा किया 272 रन का, और 272 रन का स्कोर खड़ा करने के बाद इंडिया के सामने टारगेट था 273। और सभी भारतीय प्रशंसक सोच रहे थे कि क्या आज भी हमारा कोई डिजर्ट स्टॉर्म आएगा या नहीं आएगा, या फिर हम फिर से हार जाएंगे। तो फिर एक बार फिर से भारत के की तरफ से जो डीजे स्टॉर्म आते हैं वो आते हैं सचिन तेंदुलकर। उन्होंने इस मैच में ज़बरदस्त पारी खेली, और यह तूफान जब तक नहीं रुका जब तक भारत को जीत नहीं मिल गई। उन्होंने इस मैच में एक और 100 लगाया, 134 रन की पारी खेली और इंडिया को जीत दिलाई। उनके बल्ले से जैसे ही चौके छक्के निकलते हैं तो भारत की एक उम्मीद थी कि भारत जीतेगा, और उस उम्मीद के मारे जितने भी भारतीय प्रशंसक थे वो उछल रहे थे। कोई पटाखे तो नहीं जला रहे थे, लेकिन जो भारतीयों की आवाज़ थी वो ही किसी पटाखों से कम नहीं थी। जब भी वो चौका छक्का लगा रहे थे तो पूरा पूरा इंडिया उछल कर कह रहा था हैप्पी बर्थडे सचिन, हैप्पी बर्थडे सचिन। क्योंकि उस समय पर इतने मान लो कि रुपयों की किल्लत होती थी, इतने ज़्यादा रुपये भी होते थे। छोटा सा टीवी होता था जो कमरे में बैठकर ज़मीन पर बैठ कर पूरा पूरा, कई बार तो ऐसा होता था कि पूरा पूरा गांव में एक टीवी होता था, तो उसी में पूरा गांव देख रहा है। तो वो भी एक अलग ही पल था। और हमने बहुत सारी पारी देखी हैं सचिन तेंदुलकर की, बहुत मैच देखे, लेकिन जो पारी उन्होंने खेली थी वो एक अद्भुत और एक अविश्वसनीय पारी थी इतनी बड़ी टीम के खिलाफ। फिर उन्होंने सचिन तेंदुलकर ने उस मैच को आखिर तक ले गए और मैच को जितवाया, और वो पारी आज भी हमारे दिल में बिल्कुल जिंदा है। क्या दोस्तों आपने भी इस मैच को देखा था? अगर देखा है तो हाँ लिखना, अगर नहीं देखा था तो ना लिखना।